हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 का अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको केवल इतना सा बताना था कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट बताने का तरीका मैंने बता दिया था कि आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 से आप कैसे बता सकते हो। अब आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके अंदर आपको बताना था केवल कि सॉल्यूशन कैसा होगा, इसके अंदर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है और मेथड है आपके ग्राफिकली। इस मेथड से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, ग्राफ मेथड से। 9 के अंदर अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन अपन ने अदर मेथड से सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एक्सेट्रा मेथड से। इसके अंदर आप ग्राफिकली सॉल्व करोगे। अगर इस दो इक्वेशन का किसी भी मेथड से आप सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो सॉल्यूशन वही आएगा, सब्स्टिट्यूशन से करो, एलिमिनेशन से करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या ग्राफिकली। किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन अलग नहीं आता है, सारी मेथड से सॉल्यूशन क्या आता है, सेम ही आता है। आपको इस चैप्टर के अंदर केवल ग्राफिकल यानी ग्राफ का यूज़ करके ही इसका सॉल्व करना है। दूसरी मेथड से आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप आंसर चेक करने के लिए दूसरी मेथड से आप सॉल्व करके देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल 3। यहाँ पे आपको दोनों में से एक की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो x की करो या y की। इसमें आप उसकी वैल्यू फाइंड करो जो अकेला है, यानी जिसके मल्टीप्लाई में कोई नहीं है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे दोनों के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 है, तो दोनों में से किसी की वैल्यू फाइंड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को उस साइड भेज दो, तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई। प्लस का y है, y के आगे प्लस है तो इधर आके y के आगे क्या हो जाएगा, माइनस। y को उस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर आप y की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, जैसे y इक्वल मैंने रख दिया 0, और इसमें y इक्वल 0 रखोगे तो x इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 0, यानी x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3। आपके पास में एक पॉइंट आ जाएगा जिसमें x की वैल्यू पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में। x इक्वल 3 और y इक्वल 0, ये आपके फर्स्ट पॉइंट। आपको 3 पॉइंट निकालना है मिनिमम, 3 से ज़्यादा कितने भी निकाल सकते हो, मिनिमम आप कितने निकालोगे, 3 पॉइंट। x माइनस 3y है, x इक्वल 3 माइनस y है। अब y इक्वल इसमें क्या ले लो, 1 ले लो, कोई भी ले सकते हो, 3 माइनस 1। x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 1 2। तो ये आपके पास में दूसरा पॉइंट आ जाएगा, 2 और 3। अब तीसरे पॉइंट के लिए आप ले लो, आपके पास में x इक्वल 3 माइनस वाई है, y इक्वल 2 ले लो। आप माइनस प्लस में कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, y की इधर है उसकी वैल्यू रख दो, तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपके पास में 1 और 2। इन सभी वैल्यू को क्या कर दो, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दो, ताकि ग्राफ बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। 3 वैल्यू है, ये 3 खाने बना दी। यहाँ पे x लिख दो और यहाँ पे y। पहला पॉइंट है x है 3, y है 0। दूसरा पॉइंट है 2 3, तीसरा पॉइंट है 1 और 2। ये आपकी एक
वैल्यू आ गई और इन पॉइंटों को ग्राफ में शो करना है। इन पॉइंटों को ग्राफ में शो करना आपने 9 क्लास में सीख लिया है। फिर भी मैं बता दूंगा कि इनको पॉइंटों को ग्राफ में कैसे शो करते हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, 3 इसके पॉइंट फाइंड करने हैं, 3 इसके पॉइंट फाइंड करने हैं। उन पॉइंट को फिर ग्राफ में अपन क्या करेंगे, शो करेंगे। तो इसके 3 पॉइंट फाइंड हो गए। अब ये सेकंड है, इसके 3 पॉइंट फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे कोई अकेला होता तो उसकी वैल्यू अपन फाइंड करते तो आसानी होती। यहाँ पे कोई भी अकेला नहीं है तो किसी की वैल्यू फाइंड कर दूँ। यहाँ पे अपन x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये प्लस का है, सॉरी माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 4 + 2y हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड में 4 + 2y डिवाइडेड बाई 3। ये इसका x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू मन से कुछ भी रखनी है और उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। y की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि सॉल्व करने पे पॉइंटों में ना आए। पॉइंटों में आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल इन्फाइनेट वैल्यू में से कोई 3 वैल्यू निकालनी है और 3 ऐसी वैल्यू निकाल दो जिसको ग्राफ में शो करना क्या हो, आसान हो। पॉइंटों में भी आसानी से शो कर सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में भी ग्राफ में आसानी से शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर बिना पॉइंट वाली वैल्यू अगर निकल रही है तो बिना पॉइंट वाली वैल्यू निकालो ताकि ग्राफ में शो करना उसको क्या होगा, आसान होगा, ताकि गलती होने की संभावना कम होगी। एक थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया पॉइंट तो आपके वो ग्राफ थोड़ा सा तिरछा चला जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो आपके सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, वैल्यू पॉइंटों में न निकाल के पूरी निकाल दो। जैसे यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, 4/3 पॉइंटर में आएगा। अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो देखो ये 2 और 4 6 में 3 का डिवाइड आता है तो y इक्वल क्या ले लो, 1 ले लो, प्लस 2। y की जगह आपको क्या रखना है, 1/3। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 + 3/3, सॉरी 4 + 2, 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 6/3। यानी डिवाइड दोगे 3 का तो 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपके पास में पॉइंट आ जाएगा x इक्वल तो कितना आ गया, 2 और y इक्वल कितना आ गया, 1। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट निकाल देते हैं। आपके पास में इक्वेशन है x इक्वल 4 + 2y/3। इसमें y की वैल्यू अपन, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले ऐड करते हैं, 2 × 2 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, जिसमें 3 का डिवाइड नहीं जाता। अगर 3 ऐड करते हैं तो 2 × 3 6, 6 + 4 10, तो भी 3 का डिवाइड नहीं जाता। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 3 हो गई, 4 ऐड करते हैं तो 4 × 2 8, 8 + 4 12, 12 में 3 का डिवाइड जाता है। तो y इक्वल क्या ऐड कर लो, 4। x इक्वल हो जाएगा 4 + 2, y की वैल्यू 4/3, तो ये हो जाएगा 4 + 8/3, ये हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। तो ये x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू भी कितनी थी, 4। तो ये आपके दूसरा पॉइंट आ गया। अब निकालते हैं थर्ड पॉइंट। आपके पास में इक्वेशन है 4 + 2y/3। अब y इक्वल इसमें ऐड कर लेते हैं, 4 हो गया, 5 ऐड करोगे तो पॉइंटम आएगा, 6 ऐड करोगे 12, 16 हो जाएगा तो भी पॉइंटम आ जाएगा। 7 ऐड करोगे 14, 15 16 17 18, जिसके अंदर 3 का डिवाइड जाता है। तो y इक्वल क्या ऐड कर लो, 7। जब y इक्वल 7 ऐड करोगे तो 4 + 2 × 7/3, 4 + 14/3, 18/3, यानी कि 3 का डिवाइड दोगे तो 6। आपके पास में पॉइंट आ जाएगा 6 और 7। ये जो पॉइंट आए इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये x, ये y। पहला पॉइंट आया 2 1, दूसरा पॉइंट आया 4 4 और तीसरा पॉइंट आया 6 7। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट निकालना है। जब भी आपको किसी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है
तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट निकालना है। इसके बारे में आपने 9th के अंदर भी सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ा था। अब 9th में जैसा सॉल्यूशन सीखा है उस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने ये अपने तरीके से सॉल्व करके बता दिया। आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखो तो x की वैल्यू डायरेक्ट भी आ जाएगी, इसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वैल्यू रख के फिर भेजोगे तो भी चलेगा, पहले भेज दो फिर वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा। आपको किसी भी तरीके से ये वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमम आपको 3 पॉइंट निकालना है, मैक्सिमम जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। 2 पॉइंट भी निकाल सकते हो, 2 पॉइंट से भी लाइन बनती है, लेकिन 2 पॉइंट से हमेशा लाइन ही बनती है, चाहे वो 2 पॉइंट सही हो या गलत हो। अगर आपने 3 पॉइंट निकाले हैं तो 3 पॉइंट से लाइन तभी बनेगी जब आपने तीनों पॉइंट सही निकाले हो, नहीं तो आपके कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, लाइन तिरछी हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि आपने जो पॉइंट निकाले वो गलत निकाला। तो 3 पॉइंट निकालने से आपके गलती होने की संभावना कम होती है। ग्राफ जब भी बनाओगे अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो उसकी संभावना है कि आपने तीनों पॉइंट सही निकाले तभी स्ट्रेट लाइन आई है। अगर तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट भी अगर गलत निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन की बजाय आपकी वो लाइन क्या हो जाएगी, सीधी कभी नहीं आएगी, वो तीनों पॉइंट एक सीध में नहीं आएंगे। तो आपको मिनिमम 3 पॉइंट निकालना है। अब देखो इन तीनों पॉइंटों को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। अब देखते हैं ग्राफ को आपका क्या करना है, जो ग्राफ पेपर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी एक लाइन ऐसे खींच दो बीच में, एक लाइन ऐसे खींच दो, 2 लाइन खींचोगे तो ग्राफ पेपर में आपको 4 पार्ट दिखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये आपके थर्ड और ये आपके फोर्थ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट को बड़ा बनाया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को मैंने क्या बनाया, छोटे बनाए। छोटे इसलिए बनाए क्योंकि जो भी मेरे पास में वैल्यू आई है उन वैल्यू को देखोगे तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए नेगेटिव वाले जो बॉक्स है जिसके अंदर आपके ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है उनका यूज़ नहीं होगा। जब यूज़ नहीं होगा तो उनको छोटा बना दो। जिस वैल्यू का यूज़ होने वाला है तो उस बॉक्स को क्या बना दो, बड़ा बना दो। और ये जो स्केल है ये आपके 1 सेंटीमीटर का, एक जो बॉक्स होता है वो आपके क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। तो आपके ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। जो वैल्यू आपकी आती है वो वैल्यू सारी आपको ग्राफ में, जैसे वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ जाती है 20, 30, 40 आ जाती है तो वो वैल्यू आपके इसके अंदर 1, 2, 3 लेने से नहीं आएगी। तो आपको 5, 10, 15, 20 ऐसे 5 का डिफरेंट लेना होगा। या फिर वैल्यू छोटी आती है तो आप इससे कम का डिफरेंस भी ले सकते हो, यानी हाफ का डिफरेंस भी ले सकते हो। मैंने 1 का डिफरेंस लिया है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 0, 1/2, 1, फिर 1.5, 2, 2.5, 3 ऐसे 1 से भी कम का डिफरेंस भी ले सकते हो आपकी इच्छा। लेकिन 1 का लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मिनिमम 1 का डिफरेंस लेना है, मैक्सिमम आप कितना भी डिफरेंस ले सकते हो। जो डिफरेंस लिया वो सब में वो उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको स्केल लिखना है। स्केल जो लिया है ये आपके एक्स एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे नेगेटिव एक्स को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप वाई लिखोगे और यहाँ पे नीचे नेगेटिव वाई को वाई डैश से रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करोगे, वाई डैश, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे मैं स्केल लिख रहा हूँ। स्केल जो होगा लेट करना पड़ेगा, लेट एट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो स्केल है अपन ने लिया है 1 सेंटीमीटर। जो ये एक बॉक्स दिख रहा है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 ही लिया है, 1 यूनिट। यहाँ पे जितना लिया है उतना यहाँ पे लिखना। 1 लिया है तो 1 यूनिट, जितना लिया है 2 लिया है तो 2 यूनिट। अब लिखना एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल वाई एक्सिस पे भी आपने क्या लिया, 1 यूनिट ही लिया है। ये 1 यूनिट ये आपके क्या हो गया, स्केल हो गया। ठीक है, ये आपके वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। अब वैल्यू से आप पॉइंट जो आपके पास में है वो पॉइंट से आप लाइन ड्रॉ करोगे। सबसे पहले ये पहली वाली लाइन, इसकी जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू देखोगे, पहला पॉइंट है 3, 0। एक्स पे कितना 3 है और वाई पे 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा
3 0। सेकेंड पॉइंट है 2 और 3। एक्स पे कितना लेना है 2 और वाई पे कितना लेना है 3। ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक्स पे। जो पहला वाला पॉइंट है एक्स कितना 2 है तो ये 2 ले लो, और सेकंड वाला पॉइंट है 3 तो कितना है ये 3। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपके ये वाला पॉइंट होगा, कौन सा, इसके ब्रैकेट में लिखना है 2 3, और ये वाला आपके पॉइंट है 3 0। लास्ट पॉइंट है 1 एंड 2। एक्स पे 1 लेना है और वाई पे कितना लेना है 2। तो यहाँ पे आपके एक्स पे 1 और वाई पे 2। तीनों पॉइंट है, पहला है 3 0 तो एक्स पे 3 लिया, वाई पे 0 यहीं पे आएगा। दूसरा है एक्स पे 2 और वाई पे कितना 3, तो एक्स पे 2 और वाई पे 3 ये आ गया। और तीसरा पॉइंट है कि आपको एक्स पे कितना लेना है 1 और वाई पे कितना लेना है 2। तो एक्स पे ये 1 है और वाई पे 2। यहाँ पे आप देखोगे जो ये सेकंड पॉइंट है इसमें y इक्वल कितना है 1 और x इक्वल कितना है 2 है, और अपन ने पॉइंट क्या ले लिया x इक्वल 2 और y इक्वल 3 ले लिया, जबकि y इक्वल क्या था 1। 3 पॉइंट निकालने से आपका ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने गलती से कोई पॉइंट गलत लिख दिया है तो वो पता चल जाएगा। यहाँ पे आप ग्राफ देखोगे तो एक पॉइंट इधर आ रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, तीसरा पॉइंट कहाँ आ गया, इधर आ गया। ये 3 पॉइंट निकालने का ये फ़ायदा है कि अगर आपने 2 पॉइंट ही निकाले होते तो उससे हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। 3 पॉइंट से कभी अगर सही निकालोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर गलत निकाल दिए, कहीं से गलती से मिस्टेक हो गई है तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। तीनों पॉइंट अलग अलग आएंगे, ट्राइंगल बनेगा। स्ट्रेट लाइन की वजह क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कहीं एक पॉइंट गलत निकला है। तीसरा पॉइंट भी चेक कर लेते, तीसरा 2 है, y इक्वल 2 है और x इक्वल 1 है। तो अपन की कौन सा पॉइंट गलत निकला है, सेकंड 2 और 1 था, x इक्वल 2 था और y इक्वल क्या था 1 था। तो अपन यहाँ पे x इक्वल 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और y इक्वल 1 ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट हटा, इरेजर से मिटाना है। ये आपके दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है 1 और 2, तो x इक्वल 1 और y इक्वल 2, ये तीसरा पॉइंट। अब देखो ये तीनों सीध में आ गए, ये तीनों पॉइंट सीध में आ गए। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्केल से वो स्ट्रेट लाइन पूरी बड़ी बनानी है। उस स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड नीचे भी एरो बनाना है, ऊपर भी आपको क्या बनाना है, एरो। और जहाँ पे आपके फ्री स्पेस दिखता है वहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिखोगे। इस लाइन की जो क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल 3, वो इसके ऊपर लिखोगे। और इन पॉइंटों के वैल्यू भी लिखनी है। ये 1 और 2 है तो ये 1 और 2, इसकी वैल्यू है 2 और 1, तो ये हो जाएगा 2 और 1। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं सेकंड, पहली लाइन आ गई। अब ये सेकंड लाइन का फर्स्ट पॉइंट है 2 और 1। देखोगे 2 और 1 तो यही होगा, सॉरी x इक्वल 2 है और y इक्वल 1 है। x इक्वल 2 और y इक्वल 1 है तो ये वाला पॉइंट ही होगा। दूसरा पॉइंट है 4 4, x इक्वल भी 4, y इक्वल भी 4। ये तीसरा पॉइंट है 6 7, x इक्वल 6 और y इक्वल 7, y इक्वल 7 का है, ये 6 और ये वाला 7, ये हो गया 6 7। ये आपके पॉइंट हो गया 4 4 और एक पॉइंट हो गया ये। अब तीनों पॉइंट सीध में आए, इनको क्या कर दो, स्केल की सहायता से तीनों पॉइंट को मिला दो। तीनों पॉइंट को मिला दिया। नीचे भी एरो करना है, ऊपर भी आपको एरो करना है। और इस लाइन की जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है वो इस लाइन पे लिख दो। जैसे इसकी इक्वेशन थी 3x माइनस 2y इक्वल 4, ठीक है। इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल 3, इसकी 3x माइनस 2y इक्वल 4। देखो सबसे पहले अपन ने दो इक्वेशन थी, इनको सॉल्व करके ये पॉइंट निकाले, 3 इसके निकाले, 3 इसके पॉइंट निकाले। तीनों पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके उससे लाइन बनाई। इसके भी तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करके
लाइन खींच दी, ये दोनों लाइन अपने पास में आ गई। ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी। जब भी आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछेगा तो वो लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। जब इंटरसेक्ट करेगी तो सॉल्यूशन निकलेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो यूनिक सॉल्यूशन, मैनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन आपको कॉपी के अंदर लिखना है और इसके अंदर ग्राफ के अंदर भी, दोनों जहाँ पे आपने इसमें सॉल्व किया है वहाँ पे आप नीचे सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। इस कॉपी के ऊपर नीचे जहाँ पे है जगह है उसके इधर अंदर भी सॉल्यूशन लिख सकते हो और ग्राफ के अंदर भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 एंड y इक्वल कितना 1। ये आपके सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन सही है या गलत है आप अदर मेथड से सॉल्व करके देख सकते हो कि यही आता है तो आपके ये सॉल्यूशन सही है। दूसरा तरीका ये है, जो गिवन इक्वेशन है बस वहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे साइड। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 2 3, तो इधर भी 3 इक्वल आ गया। यहाँ पर भी आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो इक्वल में 4 है, तो यहाँ पे भी सॉल्व करने पे कितना आएगा 4, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों वैल्यू से तो आपकी दोनों वैल्यू क्या है, सही है। चेक करने का तरीका ये आपको चेक नहीं करना है। देखो क्वेश्चन देखते वापस, क्वेश्चन में लिखा था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। किस मेथड से सॉल्व करना, ग्राफिकली। ये अपन ने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया, ये सॉल्यूशन निकाला, ये किस मेथड से सॉल्व हुआ, ग्राफिकली। लेकिन एंड करके और पूछा, एंड राइट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर सॉल्यूशन कैसा, यूनिक सॉल्यूशन है। नेचर में इसने क्या पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा है, एक ही सॉल्यूशन है तो इसका जो नेचर होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये भी आपको कॉपी के अंदर लिखना है और ग्राफ के अंदर जगह हो तो लिख सकते हो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर क्या है, वन सॉल्यूशन या क्या लिख सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर होगा यूनिक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसमें 2 चीज़ें पूछी थी, ग्राफिकली सॉल्व करना, ये ग्राफिकली सॉल्व हो गया, और नेचर ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नेचर कैसा है कि ये आपके होगा यूनिक सॉल्यूशन। इसके सेकंड क्वेश्चन के और भी क्वेश्चन बचे हैं जिसको आपको खुद को ट्राई करना है, और जो क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद। आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आप इस चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। धन्यवाद।